नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय से मिल सके। चलिए, आज का हमारा विषय है 8वीं कक्षा का पहला पाठ। चलिए देखते हैं। प्रथमः पाठ है, क्या दिया गया है इसमें? प्रथमः पाठ है, पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। इसका नाम है सुभाषितानि। चलिए अब हम देखते हैं सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है। सुभाषित शब्द, सुभाषित जो शब्द दिया गया है हमें, ये किससे बना है? सु प्लस भाषित, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक उपसर्ग है सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। अब सुभाषितानि जो ये हमें दिया गया है, ये क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया है बहुवचन में, इसलिए क्या बन गया? सुभाषितानि। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह है सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। क्या अर्थ है सुभाषित का? सुभाषित का अर्थ है, सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। जो ये सुभाषितानि हमारा पहला पाठ है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, उनके नाम ये यहाँ पर दिए गए हैं। इन संस्कृत के ग्रंथों से ये जो श्लोक इसमें दिए गए हैं वो इन ग्रंथों से यहाँ पर लिए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पहला श्लोक, जो ये सबसे लास्ट में लिखी जाती है, ये है हमारे यहाँ पर श्लोक संख्या। तो यहाँ पर कौन सा श्लोक है? पहला। देखते हैं हम पहले श्लोक को। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति। जो गुण होते हैं, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति क्या कहलाते हैं? वो गुण होते हैं। जो गुण होते हैं हमारे, यदि वो किसी गुणवान यानी अच्छे व्यक्ति में होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो गुण कहलाएंगे। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त होकर के, भवन्ति दोषाः, ते यानी वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण को प्राप्त होकर के, यानी ऐसे व्यक्ति में जाके जो कि बिना गुण वाला है यानी बुरा व्यक्ति है, उसके पास जा कर के भवन्ति दोषाः, वो गुण भी क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से? एक उदाहरण के द्वारा इसमें समझाया गया है। चलिए देखते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जैसे नदियाँ, सुस्वादु तोयाः, तोयाः का मतलब होता है यहाँ पर जल। सुस्वादु स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति होती हैं क्या? नद्यः यानी नदियाँ। नदियाँ जिस प्रकार से मीठे जल वाली होती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल कर के, भवन्ति अपेयाः, वो भी कैसी हो जाती हैं? न पीने योग्य हो जाती हैं। जिस प्रकार से नदियों का जल वैसे तो मीठा होता है, परंतु जब वह समुद्र में मिल जाता है तो कैसा हो जाता है? न पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से जो गुण हैं वो गुणवान लोगों के पास जाकर गुण होते हैं, परंतु यदि वो गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। इस प्रकार से इस पहले श्लोक में बताया गया। चलिए अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 2। दूसरा श्लोक यहाँ पर हमें दिया गया है। साहित्य संगीत कला विहीन, यानी साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित जो इंसान है वो कैसा है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साक्षात वह कैसा है? पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ यानी पूछ और विषाण यानी जो सींगों से रहित है। ऐसे व्यक्ति के पशु के समान वह व्यक्ति है
जिसकी ना तो पूंछ होती है और ना ही सींग होती है, वो व्यक्ति जिसे साहित्य, संगीत और कला नहीं आती, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। तृणम न खादन अपि, तृण को न खाता हुआ भी, न यानी नहीं, खादन अपि न खाता हुआ भी, जीवमान है, जीता है, यानी वह घास को न खाता हुआ भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, तद भागधेयम ऐसा भाग्य है, परमम पशूनाम पशुओं का ये क्या है, परम भाग्य है। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति को ना साहित्य आता है, ना संगीत आता है और ना ही कोई किसी प्रकार की उसके अंदर कला है, ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से रहित है, वो बिल्कुल पशु के समान है। और वह पशु कैसा है, जिसकी न पूँछ होती है और ना ही सींग होते हैं। तृणन न खादन अपि, यानी घास न खाता हुआ भी वह जीव माने जीवित है, क्योंकि मनुष्य अब घास तो खाते नहीं, तो इस प्रकार न घास को न खाते हुए भी वह जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, ऐसा भाग्य इन पशुओं का है। चलिए अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। श्लोक संख्या यहाँ पर 3। लुब्धस्य नश्यति यश है। लुब्धस्य यानी जो लोभी व्यक्ति होता है, नश्यति नाश होता है किसका, यश का। लोभी व्यक्ति जो होता है उसके यश का नाश हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री ही, और जो चुगलखोर होता है, पिशुनश्य क्या होता है, चुगलखोर, उसकी क्या नष्ट हो जाती है, मैत्री यानी मित्रता। जो लोभी इंसान होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य है कुलम अर्थस्य है, यानी जिसने का सब कुछ नष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, और जो दूसरे के अर्थ पे ध्यान रखता है, यानी धन का लोभी होता है, दूसरे के धन का, उसका क्या हो जाता है, नष्ट, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है। विद्या फल किसका नष्ट हो जाता है, जो व्यसनीन होता है, यानी जो बुरे कर्मों में लगा हुआ रहता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपालु होता है वैसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, यानी सौख्यम नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य है। राज्य नष्ट किसका हो जाता है, जिसका परमत सचिव है, जिसका मंत्री, जिस राजा का मंत्री, नराधिपस्य है क्या होता है, राजा का। जिस राजा का मंत्री बुरी लतों में लगा रहता है, यानी परमत होता है, अपने कार्य के प्रति सचेत नहीं रहता है, ऐसे राजा का राज्य भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि लुब्धस्य नश्यति यश है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य है मैत्री, और चुगलखोर की मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, उसकी सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, जो किसी भी काम में संपन्न नहीं होता, यानी जिसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिसने अपने सारे कामों को छोड़ रखा है, ऐसे व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी काम ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो अपने कुल का क्या कर देगा, विनाश कर देगा। अर्थ परस्य है, जो दूसरे के धन पर ध्यान रखता, अर्थ क्या होता है, धन, परस्य यानी दूसरे के, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या रूपी फल जिसका नष्ट हो जाता है, जो व्यसनीन होता है, जो बुरे कर्मों में लगा रहता है। कृपणस्य है, ऐसे व्यक्ति की सौख्यम, सखा यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्य कैसे, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका मंत्री बुरे कार्यों में लगा रहता है, यानी जो अपने राज्य के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 4, यहाँ पर श्लोक नंबर 4 दिया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा यानी पी करके, रसम रस को, तो रस को पी करके, तो कटुकम मधुरम समानम, या चाहे कटु यानी कड़वे रस को पिए, चाहे मधुर रस को पिए, समान रहती है। कौन रहती है, माधुर्यम एव जनियेत, माधुर्य को ही यानी शहद को ही, जनियेत उत्पन्न करती है, मधुर मक्षी का असौ, मधुमक्खियाँ
चाहे कड़वे रस को पिए चाहे मधुर रस को पिए, वो दोनों में ही समान रूप से मधुर रस को ही उत्पन्न करती हैं। संतस तथैव, और जो संत लोग हैं वो भी उन्हीं के समान होते हैं, वो भी मधुमक्खी के समान ही होते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम, चाहे वो सज्जन लोगों के साथ या दुर्जन लोगों के साथ रहें। संत लोग भी कैसे होते हैं, वो मधुमक्खी के समान ही होते हैं, चाहे वो सज्जन लोगों के साथ रहें या दुर्जन लोगों के साथ रहें। श्रुत्वा वच है, उन दोनों के वचनों को सुनकर भी वो मधुर सुक्त रसम सृजंती, चाहे वो बुरे वचन सुने चाहे वो अच्छे वचन सुने किसी से, परंतु वो हमेशा मधुर सुक्त रसम सृजंती, वो हमेशा मीठा ही बोलते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करते हैं। सज्जन लोगों को किसकी संज्ञा दी गई है यहाँ पर, मधुमक्खियों के समान संत लोगों को बताया है, क्योंकि जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ चाहे कड़वा रस पिए चाहे मधुर रस पिए, परंतु वो शहद रूपी माधुर्यम को ही उत्पन्न करते हैं, यानी मधुर रस को ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, चाहे वो सज्जन लोगों के साथ रहें या दुर्जन लोगों के वचनों को सुने या सज्जन लोगों के, वो मधुर यानी मीठा ही बोलते हैं, यानी मीठे प्रकार का व्यवहार ही करते हैं, यानी अच्छा व्यवहार ही करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि श्लोक नंबर 5 में क्या बताया गया है। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते, विहाय पौरुषम, विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम मेहनत को, यो ही जो कोई भी, देवम अवलंब्यते भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। देवम क्या होता है, भाग्य के, अवलंबते यानी सहारा लेता है। जो कोई भी कुछ मेहनत नहीं करेगा और भाग्य के भरोसे बैठे जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, प्रसाद सिंहवत, वो महल में बैठे हुए शेर, प्रासाद क्या होता है, महल में बैठे हुए सिंहवत शेर के समान, तस्य मूर्धनि ही यानी तस्य यानी उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति वायसाः कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना चाहता और भाग्य के भरोसे ही रहना चाहता है कि जो कुछ भाग्य में लिखा है वही होगा, वो कैसा व्यक्ति है, वो महल में बैठे हुए एक शेर के समान है, उसके सिर पर कौवे निवास करते हैं, यानी कौवे मंडराते रहते हैं। चलिए श्लोक नंबर 6 में हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, फल और छाया, मूल, वल्कल आदि, जड़ और वल्कल दारू भी, और जो दारू भी क्या होते हैं, पौधे यानी पेड़, वल्कल जो उनकी छाल होती है पौधों की, अब यानी पेड़ों के क्या क्या देते हैं हमें, पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल जो उनका छिलका होता है, वो हमें किन से प्राप्त होता है, सब कुछ दारू भी किससे प्राप्त होता है, पेड़ों से। धन्यः महिरुहः, ऐसे पेड़, महिरुहः भी क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी क्या हैं, बिल्कुल धन्य हैं। ये शाम विमुख है, जो किसी से भी विमुख नहीं होते हैं, यान्ति न अर्थीन है, यदि कोई भी मांगने वाला उनके पास जाता है तो वो किसी को भी मना नहीं करते हैं, वो सभी के लिए समान रूप से ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि ये अमीर व्यक्ति हमारे पास आया है या छोटा आया है या बड़ा आया है या कैसा इंसान हमारे पास आया है, हम उन्हें ये चीज़ देंगे और दूसरों को नहीं देंगे। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के भी साथ नहीं करते हैं। श्लोक नंबर 7 देखते हैं कि क्या बताया गया है। चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीय यानी सोच समझ कर ही, विपदाम विपदा को यानी किसी भी संकट को, आदाव एवं प्रतिक्रिया, संकट यानी विपदा के आदाव एवं आने से पहले ही प्रतिक्रिया, उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। यानी विपदा में क्या होता है, कोई भी संकट आने से पहले ही हमें उसके बारे में आभास होना चाहिए कि ये गलत काम हो गया तो अब ये मुसीबत आएगी, इसलिए हमें उसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए। न कूप खननम युक्तम,
कुआं खोदना उसी प्रकार युक्त नहीं है जैसे प्रदीप्ते वह्निनः गृहे। जैसे घर में यदि आग लग जाएगी और उसके बाद हम कुआं खोदने के बारे में सोचेंगे तो वो किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। उसी प्रकार से विपदा आने से पहले ही हमें, संकट आने से पहले ही हमें उन सब चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि संकट आने के बाद तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि और कुएं के उदाहरण के द्वारा इसमें समझाया गया। ये यहाँ पर इस अभ्यास में सुभाषितानि जो हमारा प्रथम पाठ है, इसमें ये 7 श्लोकों के माध्यम से हमें अच्छे वचनों के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं कि क्या दिया गया है। शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। गुणगेषु यानी गुणियों में सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य है, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। भवंती अपेयः पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन है, सींग के बिना। खादन अपि खाते हुए भी। जीवमान जिंदा रहता हुआ। पिशुनश्य है, चुगलखोर या चुगलखोरी करने वाला। व्यसनीन है, बुरी लत वाले की। नराधिपस्य है, राजा का या राजा की। जनयेत मधुमक्षी का सौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है यानी निर्माण करती है। संतस तथैव, वैसे ही सज्जन भी। सृजन्ति निर्माण करते हैं। वायसः कव्वे, वल्कल पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों के द्वारा। महिरुहाः वृक्ष। कूप खननम कुआं खोदना। वन्यना है क्या होता है, अग्नि के द्वारा। अब चलिए हम अभ्यास देखते हैं कि अभ्यास में यहाँ पर क्या बताया गया है। ये अभ्यास हमें यहाँ दिया गया है, इसको हम देखते हैं कैसे करना है। पहला श्लोक दिया गया है हमें प्रश्न। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, कि सबसे पहले क्या करना, जो ये पद्य हमें दिए गए हैं इन्हें हमें स्वर के साथ वाचन करना है यानी पढ़ना है। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है। श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो ये खाली स्थान दिए गए हैं ये आपको श्लोक के माध्यम से पूरे करने हैं। अब पहला दिया गया है हमें समुद्रम आसाद्य। आप जो हमें ऊपर दिए गए हैं श्लोक उसके माध्यम से इसको कर सकते हैं। समुद्रम आसाद्य है तो हमें श्लोक में क्या दिया गया था, समुद्रम आसाद्य है भवंती अपेयः। क्या लाइन है ये पूरी की पूरी, ये लाइन यहाँ पर दी गई है। समुद्रम आसाद्य ये शब्द यहाँ पर दिया गया है और हम ये इसको में आगे भरना भवंती अपेयः। चलिए अब हम अगली लाइन देखते हैं कि हमें क्या दी गई है। दूसरी लाइन हमें दी गई, वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। किन लोगों के वचन मधुर सुक्त को सृजन्ति यानी उत्पन्न करते हैं। सज्जन लोगों के वचन क्या है, मधुर सुक्त रसम को उत्पन्न करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है श्रुत्वा वचः मधुरम। ये लाइन यहाँ पर आपको पूरी की पूरी करनी है, ये यहाँ पर दिया गया है। और ये श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति यहाँ पर हमें फिल करना है। चलिए अब हम तीसरी लाइन देखते हैं। तद भागधेयम, यहाँ पर क्या दिया था, परमम पशूनाम। क्या दिया गया था, ऊपर श्लोक में भी आप देख सकते हैं, परमम पशूनाम। ठीक है। विद्याफलम ही कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय यह क्या दिया गया था, चलिए एक बार देख लेते हैं। यो ही देवम अवलंब्यते है, क्या दिया गया है, पौरुषम विहाय यो ही अवलंब्यते है दिया गया है। ये लाइन यहाँ तक इसमें भर रखी है और बाकी की हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक हमें उसमें आगे फिल कर लेनी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे वाला क्या दिया गया है। चिंतनिया ही विपदाम, क्या
विपदा के आने से पहले ही हमें चिंतन कर लेना चाहिए। आदाव एव, क्या आ जाएगा इसमें? आदाव एव। ये वाली जो लाइन यहाँ पर दी गई है, सिर्फ कौन सा शब्द नहीं दिया गया वहाँ पर, ये वाला हमें वहाँ पर क्या करना है? फिल करना। चलिए हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 क्या दी गई है? प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। अब हमें बताना है कि व्यसनीन है, जो व्यसनीय होता है, बुरी लत जिसके अंदर होती है, किम नश्यति, उसकी किस चीज़ का नाश हो जाता है? व्यसनी का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। विद्या फल नष्ट हो जाता है। अब यश किसका नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य। ऊपर श्लोक में भी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें श्लोक में समझाई गई हैं। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति माधुर्यम, किसको उत्पन्न करती हैं? माधुर्यम। माधुर्य को ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया। मधुर सुक्त रसम के सृजंती ही, कौन उत्पन्न करती है मधुर रस को? मधुमक्षिका। क्या दिया गया था? मधुमक्षिका। ये क्या आएगा? ठीक है। अर्थिनः केभ्य विमुखः न यान्ति ही, कौन किससे नष्ट नहीं होता? अर्थी। जब कोई मांगने वाला किसके पास जाता है, वो किससे विमुख नहीं होते हैं? महिरुहेभ्य। क्या आ जाएगा इसका? महिरु। पर एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। महिरुहा, क्या वर्ड दिया गया है हमें? महिरुहेभ्य आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? महिरुहेभ्य, क्योंकि केभ्य पूछा गया है हमसे, तो आ जाएगा महिरुहेभ्य। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न आपको बताना है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिख। ये आपको हिंदी के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनको संस्कृत में क्या बोलेंगे। कंजूस के लिए क्या आ जाएगा? कृपण है। कड़वा क्या होता है? कटु। कड़वा क्या होता है? कटु। पूछ का क्या होता है? पुच्छ। ठीक है। लोभी क्या होता है? लुब्ध। लोभी क्या होता है? लुब्ध। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृण। ठीक है, ये सब शब्द हमारे जो कि संस्कृत में बन जाएंगे। चलिए हम श्लोक प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे जो वाक्य लिखे गए उसमें कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। कर्ता बताना है और क्रिया बतानी है कि हमें क्या है। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि यथा जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। यहाँ पर कर्ता क्या है हमारा? संतः, और क्रिया क्या है? सृजंती। चलिए अब हम नीचे वालों में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया। क भाग, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। क्या है? क्रिया क्या है यहाँ पर? भवन्ति। क्रिया क्या आ जाएगी यहाँ पर? भवन्ति। ये हमें यहाँ पर भर लेना, भवन्ति। ठीक है। और क्या हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? यानी दोषाः। कैसे? दोषाः। अगले में दिया गया है गुणगेषु गुणाः भवन्ति। इसमें भी क्रिया क्या आ जाएगी? भवन्ति। और इसमें आगे क्या आ जाएगा? गुणाः। गुणवान लोगों में, यानी जब हम कौन या किसे पूछते हैं तो वो क्या होता है? हमारा कर्ता होता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनियेत। जनियेत हमारी क्या आ जाएगी? क्रिया। और मधुमक्षिका किस में आ जाएगा? हमारा कर्ता। अगला दिया गया पिशुनस्य है मैत्री यश है नाशयति ही। तो इसमें क्या आ जाएगा? नाशयति हमारी क्या है? क्रिया।
कैसे लोगों की, पिशु नश्य है, क्या हो जाएगा हमारा कर्ता। यहाँ पर भवंती ही क्या है हमारी क्रिया है और नद्य है क्या हो जाएगा हमारा कर्ता। चलिए अब हम आगे देखते हैं। श्लोक संख्या प्रश्न संख्या 6 में दिया गया रेखांकितानि पदानि यानी जो अंडरलाइन शब्द हमें दिए गए हैं आधृत्य आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण हमें करना है। जो यहाँ पर अंडरलाइन यानी रेखांकित शब्द आपको दिए गए हैं उनकी जगह हमें क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना। पहले में क्या आ जाएगा, गुणः, इसकी जगह हमें क्या करना, प्रश्न का निर्माण करना है। गुणः तो क्या बन जाएगा इसके लिए कः, क्योंकि बहुवचन में दिया गया है। क्षम्यता, क्या आ जाएगा बहुवचन में, ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए बहुवचन में आएगा हमारा के। और यहाँ पर क्या आएगा कः, दूसरे में आ जाएगा कः, तीसरे में आ जाएगा कस्य, लुब्धस्य के स्थान पर ये नद्य के, ये गुणः। मधुमक्षिका, इसकी किसके आ जाएगा का। मूर्धनी यानी कुत्तर या कस्मिन, कहाँ पर या कस्मिन। सप्तमी विभक्ति यहाँ पर दी गई ना मूर्धनी में, इसलिए क्या आ जाएगा कुत्तर यानी कस्मिन, कहाँ पर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुते, उदाहरण के अनुसार हमें पदों को अलग करना है। यानी इसमें बताया गया है कि क्या करना है, इसमें समुद्रम आसाध्य, समुद्रम प्लस आसाध्य, यहाँ पर क्या करना है, हमें संधि का विच्छेद करना है। ये भी यहाँ पर दिया गया माधुर्यम, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एव, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माधुर्यम, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का बन जाएगा हमारा अल्पम, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा एव। तीसरे वाले में आ जाएगा हमारा सर्वम प्लस एव। उससे में अगले में भी आ जाएगा हमारा देवम प्लस एव। अब देखते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा महात्मना मनाम प्लस उक्ति। उससे अगले में आएगा हमारा विपदाम माधव प्लस एव। ये हमने यहाँ पर किया जो इस लेसन का अभ्यास था। यदि आपको इस अभ्यास से संबंधित या इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप सब कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।